हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर का पार्ट 3 लेके आए हैं। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज़ क्या है देखते हैं। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस, या फिर एंटीबायोटिक कैप्सूल्स देते हैं या एंटीबायोटिक इंजेक्शंस देते हैं। सच एज ऑफ पेनिसिलिन, तो एक एंटीबायोटिक जो कॉमनली नोन एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं इनके सोर्स कहाँ से बनती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनती हैं। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनको किल करते हैं, मार देते हैं, जो कि हमारी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब बीमारी पैदा करते हैं तो उनको ये रोकथाम करते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो आपको ये एंटीबायोटिक्स अच्छे से समझना है। एंटीबायोटिक्स कैसी मेडिसिन्स होती हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को कम करती हैं या उनको जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मार देती हैं। तो ऐसी जो मेडिसिन्स या दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आजकल जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन रही हैं, किनकी मदद से, बैक्टीरिया और फंजाई, उनसे मिलकर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन रही हैं। तो उनमें कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी है देखिए, इनके नेम हमने नोट भी करने हैं और इसको हमने याद भी करना है। तो पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं, कॉमनली नोन हैं और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनकी फ़ोटो यहाँ क्यों आई है, इन्होंने एक 1929 में क्या किया, इन्होंने सबसे पहली जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी उसकी डिस्कवरी की थी। तो इसलिए इनका नाम मेडिकल हिस्ट्री में बहुत सम्मान से लिया जाता है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. तो 1929 में एक disease causing bacteria पर काम कर रहे थे। Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of the bacteria. तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या था कि ग्रीन मोल्ड क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और उसने क्या करा, बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर। तो पेनिसिलिन जो था, जो पहला एंटीबायोटिक वर्ल्ड का है, वो उनके इसी एक्सपेरिमेंट से प्रिपेयर हुआ। commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जनरली फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। तो ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम से बनते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को रोकने के काम आते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन या दवा होती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। तो एंटीबायोटिक जो है फीड मतलब भोजन में, लाइव स्टॉक पशु, एंड पोल्ट्री क्या होता है, मुर्गियाँ। तो इनके खाने में भी मिला के उनको दी जाती है
टू चेक माइक्रोबाइल इन्फेक्शन, जिससे कि जो माइक्रोबाइल इन्फेक्शन जो उनके अंदर माइक्रोब्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको रोकने के लिए इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस। एनिमल्स के अलावा एंटीबायोटिक्स प्लांट डिजीजेस, जो पेड़ पौधों को जो बीमारियां लग जाती हैं उनको रोकने के काम भी आती है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स को केवल तभी लेना है जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपको उसकी सलाह दे या सजेशन दे, अपने मन से नहीं लेनी है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और साथ ही साथ कितनी अमाउंट में एंटीबायोटिक्स लेनी है, कितनी दवाई लेनी है, इसका भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उसी के अनुसार लेना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, अगर आप एंटीबायोटिक्स को अपने मन से लेते हैं और उस समय लेते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, या गलत मात्रा में लेते हैं, कम या ज़्यादा, इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव, तो ये उस ड्रग को लेस इफ़ेक्टिव कर देगी, कम इफ़ेक्टिव बना देगी। when you might need it in future, और अगर अभी कभी आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होती है तो उस समय ये दवा आपको उतना प्रॉपरली इफ़ेक्ट नहीं करेगी जितना इसने करने चाहिए, क्योंकि आप उसको पहले ही रॉन्ग डोज में ले चुके होते हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, उनको भी मार देती हैं। तो इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स जो है कोल्ड जुकाम और फ्लू बुखार में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? एज दीज आर कॉज्ड बाई वायरसेस। तो कोल्ड और फ्लू वायरस कॉजिंग डिजीजेस हैं, और जबकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में काम करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरल फ्लू और कोल्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाते। आइए अभी तक हमने जो भी कंटेंट पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो कौन था? आंसर 1 इज़ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था। क्वेश्चन नंबर 2, डैश डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक इन डैश। किसने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था और कब किया था? आंसर 2 इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था और 1929 में डिस्कवर किया था। थर्ड क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। तो कोई 3 एंटीबायोटिक्स के नेम बताने हमें, तो क्या क्या है वो? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो ये 3 एंटीबायोटिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीबायोटिक्स आर जनरली मेड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो एंटीबायोटिक किस किस से बनते हैं? और आंसर 4 है हमारा बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया फंजाई से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं? आंसर 5 इज़ एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स यूज टू किल और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ग्रोथ को या तो रोकते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल यूजिंग एन एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक लेते समय हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? आंसर 6 देखिए, द प्रिकॉशंस आर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। दूसरा, वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और हमें एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा, एक्सेस ऑफ
एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन किल द यूज़फुल बैक्टीरिया ऑफ द बॉडी। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेने चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं उनको भी किल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबायोटिक्स आर नॉट मच इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, एक्सप्लेन। ये कोल्ड और फ्लू में एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, क्यों? तो आंसर 7 देखिए, कोल्ड एंड फ्लू आर वायरस जनरेटेड डिजीज़ेस। तो ये वायरस जनरेटेड डिजीज़ेस हैं, सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज़फुल फॉर दीज डिजीज़ेस। इसलिए एंटीबायोटिक्स इनके लिए यूज़फुल नहीं होती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया में काम करती हैं। तो आपने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए। इससे पहले आपने जो कंटेंट हमने देखा था, तो अब आपका काम ये है कि आपने जो कंटेंट पढ़ा उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। उसके बाद जो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको अपनी नोट बुक में नोट डाउन कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका आंसर दिया जाएगा। और इसके बाद हम जल्द ही 4th पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।